इंडिया में एक नई पॉलिटिकल फेनोमेनॉन तेजी से वायरल हो रही है। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर पहले लोग हंसे, फिर कंफ्यूज्ड हुए और फिर उसी चीज को सीरियसली डिस्कस करने लगे। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। अब पहली बार सुनने पर यह जोक लगता है, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भी इंसान यही पूछेगा, आखिर कोई अपने मूवमेंट का नाम कॉकरोच क्यों रखेगा। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कई बार सबसे पावरफुल चीजें मजाक की तरह शुरू होती हैं। और आज की वीडियो में हम कॉकरोच जनता पार्टी की पूरी कहानी जानेंगे। ये कैसे शुरू हुई, किसने शुरू की, क्यों वायरल हुई, लोग इससे इतना कनेक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका पॉलिटिक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में मीम्स डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करेंगे। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले आज के इंडिया के यूथ को समझना होगा। आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशंस में से एक है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स कॉलेजेस से निकलते हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स देते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, प्राइवेट जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं और बेटर फ्यूचर का सपना देखते हैं। लेकिन रियलिटी हमेशा इतनी सिंपल नहीं होती। कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, एग्जाम्स मुश्किल होते जा रहे हैं, पेपर लीक्स की खबरें आती रहती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रेशर है, इन्फ्लेशन है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं और सोशल मीडिया पर हर समय कंपैरिजन भी। धीरे धीरे बहुत सारे यंग लोग फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगे। अब इमेजिन कीजिए, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई मूवमेंट आकर उनकी फ्रस्ट्रेशन को मीम्स में बदल दे, उनकी फीलिंग्स को फनी लेकिन रिलेटेबल तरीके से दिखाए, तो क्या होगा। यही हुआ। इंटरनेट पर धीरे धीरे मीम्स आने लगे, सरकास्टिक पोस्ट्स आने लगी और यूथ प्रॉब्लम्स को डार्क ह्यूमर के जरिए दिखाया जाने लगा। लेकिन फिर एक कंट्रोवर्सी ने इस ट्रेंड को और बड़ा बना दिया। सोशल मीडिया पर क्लेम्स वायरल होने लगे कि अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच कहकर इंसल्ट किया गया। अब इंटरनेट कल्चर में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब किसी ग्रुप को इंसल्ट किया जाता है तो कई बार वही लोग उस इंसल्ट को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं ताकि इंसल्ट की पावर खत्म हो जाए। साइकोलॉजी में इसे रिक्लेमिंग इंसल्ट्स कहा जाता है और बहुत सारे लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी को उसी पैटर्न का हिस्सा माना। यानी जो शब्द इंसल्ट की तरह यूज हुआ, उसी को मूवमेंट की आइडेंटिटी बना दिया गया। अब यहां से चीजें तेजी से बदलने लगी। मीम्स वायरल होने लगे, इंस्टाग्राम पेजेस ग्रो होने लगे, रील्स पर डिस्कशंस शुरू हो गईं, कमेंट सेक्शंस भरने लगे और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी इंटरनेट फिनोमिनन बन गई। अब सवाल, इस मूवमेंट के पीछे कौन था। इस मूवमेंट से जुड़ा सबसे बड़ा नाम सामने आता है। अभिजीत तिपके रिपोर्ट्स के अनुसार उनका बैकग्राउंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से जुड़ा रहा है। बताया जाता है कि उन्होंने पहले डिजिटल कैंपेन्स और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स पर काम किया था। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेट पॉलिटिक्स दोनों पूरी तरह अलग चीजें हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स स्पीचेस पर चलती है, लेकिन इंटरनेट पॉलिटिक्स अटेंशन पर चलती है। आज जिसके पास अटेंशन है, उसके पास इन्फ्लुएंस है। और कॉकरोच जनता पार्टी ने अटेंशन साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह समझा। उन्होंने बोरिंग स्पीचेस की जगह मीम्स यूज किए, लॉन्ग एक्सप्लेनेशंस की जगह शॉर्ट रिलेटेबल कंटेंट यूज किया और एग्जैक्टली उसी लैंग्वेज में बात की जिस लैंग्वेज में जेन जी सोचती है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट सवाल आता है, ये इतनी तेजी से वायरल कैसे हुई। इसका आंसर एल्गोरिदम्स में छिपा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उन चीजों को ज्यादा पुश करते हैं जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिएक्शंस क्रिएट करें, शॉक, ह्यूमर, एंगर, रिलेटेबिलिटी। और अगर आप कॉकरोच जनता पार्टी का कंटेंट ऑब्जर्व करें तो ये चारों चीजें आपको बार बार दिखाई देंगी। अब इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट जो 4 साल से कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने कोचिंग ली, सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की, मेंटल प्रेशर झेला, लेकिन रिजल्ट, एग्जाम पोस्टपोन्ड, पेपर लीक और रिजेक्शन। अब अगर वही स्टूडेंट एक मीम देखता है, डिग्री कंप्लीट, स्किल्स कंप्लीट, मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉयड, तो ऑब्वियसली वो इंस्टेंटली रिलेट करेगा। यही रिलेटेबिलिटी इंटरनेट वायरलिटी की कोर साइकोलॉजी है, क्योंकि लोग इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, इमोशन शेयर करते हैं। और अगर कोई चीज इमोशन ट्रिगर करे तो उसके वायरल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब यहां एक और बड़ा फैक्टर आता है,
जेन जी बिहेवियर। आज की जनरेशन इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट कंज्यूम करती है। पहले लोग न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ते थे, फिर टीवी डिबेट्स देखते थे। अब रील्स डोमिनेट कर रही हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डोमिनेट कर रहा है। अगर कोई पॉलिटिशियन 1 घंटे की स्पीच दे तो बहुत लोग उसे स्किप कर देंगे, लेकिन अगर वही बात 20 सेकंड के मीम में कही जाए तो वो लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यानी पॉलिटिक्स का फॉर्मेट बदल चुका है। अब पॉलिटिक्स सिर्फ आइडियोलॉजी की बैटल नहीं रही, अटेंशन की बैटल भी बन चुकी है। और शायद ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स अभी भी इस चेंज को पूरी तरह समझ नहीं पाई है। लेकिन हर चीज का दूसरा साइड भी होता है। अब सवाल, क्या मीम पॉलिटिक्स डेंजरस हो सकती है? क्योंकि जब सीरियस इश्यूज मीम्स बन जाते हैं तो कभी कभी लोग रियलिटी को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स इश्यूज ओवर सिंप्लीफाई हो जाते हैं, न्यूआंस खत्म हो जाता है और लोग फैक्ट से ज्यादा इमोशंस पर रिएक्ट करने लगते हैं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम, मिस इन्फॉर्मेशन। इंटरनेट पर वायरल होने वाली हर चीज फैक्चुअल नहीं होती। फनी कंटेंट बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन फैक्ट चेकिंग उतनी तेजी से नहीं फैलती। और यही रीजन है कि मीम कल्चर कभी कभी पब्लिक ओपिनियन को डेंजरसली इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर मीम्स यूथ को पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड बना रहे हैं तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ट्रेडिशनली बहुत सारे यंग लोग पॉलिटिक्स अवॉइड करते थे, लेकिन अब वो डिस्कशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सिस्टम्स को चैलेंज कर रहे हैं। और शायद यही इंटरनेट मूवमेंट्स का सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। अब यहाँ एक और फैसिनेटिंग चीज नोटिस करने वाली है। पहले पॉलिटिकल लीडर्स स्पीचेस देते थे, अब क्रिएटर्स नैरेटिव्स बनाते हैं। पहले टीवी एंकर्स पब्लिक ओपिनियन शेप करते थे, अब एल्गोरिदम्स करते हैं। पहले रैलीज क्राउड बनाती थीं, अब हैशटैग्स क्राउड बनाते हैं। यानी पावर स्ट्रक्चर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और शायद यही ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब सवाल है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी फ्यूचर में रियल पॉलिटिकल पावर बन सकती है? ऑनेस्टली अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेट ट्रेंड्स बहुत तेजी से राइज भी करते हैं और बहुत तेजी से डिसअपीयर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर यूथ फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ती रही, अगर इंटरनेट इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ता रहा और अगर मीम कल्चर्स पॉलिटिक्स को शेप करता रहा, तो फ्यूचर में ऐसी मूवमेंट्स और ज्यादा पावरफुल हो सकती हैं। और शायद यही सबसे बड़ा सिग्नल है कि इंडिया की पॉलिटिक्स बदल रही है। पहले स्लोगन्स वॉल्स पर लिखे जाते थे, अब हैशटैग्स में लिखे जाते हैं। पहले रैलीज इन्फ्लुएंस बनाती थीं, अब वायरल रील्स इन्फ्लुएंस बनाती हैं। और शायद फ्यूचर डेमोक्रेसी इंटरनेट अटेंशन से अलग नहीं होगी। तो आखिर कॉकरोच जनता पार्टी क्या है? एक जोक, एक मीम मूवमेंट, एक इंटरनेट रिबेलियन, या फ्रस्ट्रेटेड जनरेशन का डिजिटल प्रोटेस्ट? आंसर शायद हर इंसान के लिए अलग होगा, लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि इंटरनेट अब सिर्फ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, वो पब्लिक ओपिनियन शेप कर रहा है, पॉलिटिकल नैरेटिव्स इन्फ्लुएंस कर रहा है और शायद फ्यूचर डेमोक्रेसी को भी रीडिफाइन कर रहा है। अब सवाल आपसे, क्या मीम पॉलिटिक्स अवेयरनेस बढ़ाती है या सीरियस इश्यूज को एंटरटेनमेंट बना देती है? कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही डिटेल्ड सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए।